इस वीडियो में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है क्लास 11 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर से। यहाँ पर ये ग्राफ दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ओ है उनका स्कूल, पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, यानी जो डिस्टेंस चले पोजीशन जो उनकी है और टाइम के बीच में जो ग्राफ है। ए रहता है पी पे और बी रहता है क्यू पे, बी का घर क्यू है और ये उनके बीच में ग्राफ है। ये ए का ग्राफ है और ये बी का ग्राफ है। घर से चले, स्कूल से चले, घर पहुँचे, उनका ग्राफ बना है ये। और इस ग्राफ पे बेस्ड फिर हमने इन क्वेश्चन का आंसर करना है। अब फिर यही पूछा है कि ए या बी में से कौन स्कूल के पास में रहता है, स्कूल से जल्दी चलना किसने शुरू किया, कौन तेज़ चला, ये सब क्वेश्चंस का हमने आंसर करना है। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफ कैसे देखा जाता है वो थोड़ा समझिए। तो यहाँ पर देखो, ये तो है ए का ग्राफ बना हुआ और ये है बी का ग्राफ, लेकिन एक्चुअल में ए और बी इस तरफ नहीं चले, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि ए इधर चला और बी इधर चला, नो, चले किस तरफ हो, वो एक तरह से अगर देखा जाए तो चले हो इधर। तो कितना चले आपको इस तरफ ही देखना है कि वो कितना चले, टाइम कितना लगा उसके लिए आपको इधर देखना है। और ये जो ग्राफ बताता है ये इनका कॉम्बिनेशन बताता है, मींस पोजीशन और टाइम का कॉम्बिनेशन बताते हैं ये ग्राफ। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, मान लो कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे अगर पूछा जाए कि ए कितना चला, तो मैं यहाँ से ये नहीं देखूंगा कि ए इतना चला, नहीं, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा कि ए चला इतना। और फिर अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो इतने टाइम में चला। अगर मैं यहाँ तक मान लो कि ए की पोजीशन है, ए ग्राफ वाइज यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि ए चला इतना, ए पहुँचा यहाँ पर, ठीक है, इतना चला, जो भी ये डिस्टेंस होगी, कितने टाइम में चला उसके लिए हम ये देखेंगे। तो आपने यहाँ पर कितना डिस्टेंस चला उसके लिए ये देखना है और कितने टाइम में चला उसके लिए आपने ये देखना है। समझ गए ना आप? इस तरह से ग्राफ को देखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं ए के घर की जो कि पी पर है, तो पी पे अगर मैं इसको ये मिलाता हूं तो देखो ए घर पहुंच गया आपने, और अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूं तो इतने टाइम में पहुंचा, यानी ए जो है ए अपने घर, ए ये टिप आ गया ना, इसका मतलब ये है कि चलना बंद कर दिया उसने, यानी घर पहुंच गया। अब ए जो है अपना घर कितने टाइम में पहुंचा उसके लिए हम ये देखेंगे, क्योंकि टाइम के लिए हमको ये देखना है और जो डिस्टेंस चला है वो उसके लिए, पोजीशन जो उसके लिए ये देखना है। तो ए अपने घर पहुंच गया लेकिन इतने टाइम में पहुंचा, ये टाइम है जो कि ए ने लिया है। अगर मैं बी की बात करूं, अब बी का हिसाब देखो, बी का ग्राफ ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि बी का ग्राफ ओ से शुरू क्यों नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आया है। यहाँ से लेके और यहाँ तक ग्राफ बिल्कुल ऊपर नहीं उठ रहा है। ऊपर उठने का मतलब है कि पोजीशन में चेंज, डिस्टेंस में चेंज बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब बी रुका हुआ है। और जब इतना टाइम हो गया, ध्यान रखना ये लाइन, ये एक्स एक्सिस टाइम बता रहा है, और जब इतना टाइम हो गया उसके बाद तब उसने चलना शुरू किया, यानी यहाँ तक रुका रहा हो। तो ये भी हो सकता है कि मान लो कि वो कोई घर से लेने आ रहा हो, गाड़ी का वेट कर रहा हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो स्कूल में रुका रहा, उसके बाद उसने चलना शुरू किया रैपिडली। और अब आप नोटिस करेंगे, देखो ये है उसका एंड पॉइंट ग्राफ का, बिकॉज घर पहुंच गया है वो। ये तो ये है, यानी जो पोजीशन है वो इस समय यहाँ पे है बी की, और टाइम यहाँ पर है। तो ये है टाइम जो बी को लगा घर पहुँचने में। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो टाइम है ये इस टाइम से कम है, टी बी टी ए से कम है, यानी बी जो कि लेट चला स्कूल से वो जल्दी घर पहुंच गया, यानी तेज़ चला होगा वो, या तो तेज़ चला होगा या कोई, या गाड़ी पे जा रहा होगा, जो भी रीज़न होगा, पर जल्दी पहुंच गया। तो इस तरह से हम ग्राफ को रीड करते हैं। ये चीज़ें हैं जो मुझे आपको पहले समझानी थी। उसके बाद तो कोई भी आंसर क्वेश्चन है आप आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए या बी में से, ये क्वेश्चन कि ए या बी में से क्लोजर टू द स्कूल कौन रहता है।
तो यहाँ पे हमने बताने कि ए रहता है या बी रहता है, ठीक है। तो क्लियरली ए रहता है स्कूल के पास, तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। यहाँ बी पिक करेंगे यहाँ, और यहाँ पे ए, तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ये हो गया। सेकंड, ए या बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, मतलब कौन स्कूल से जल्दी चलना शुरू करता है। तो ए चलना शुरू करता है इमीडिएटली, मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे ही छुट्टी हुई और चलना शुरू कर दिया, तो ए ने तुरंत चलना शुरू कर दिया, है ना, क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर उठने लगा है। तो यानी ए ने तुरंत चलना शुरू कर दिया था और बी लेट में चला, बी ने लेट में चलना शुरू किया। तो यहाँ पे ये आएगा अर्लियर, जल्दी पूछा ना, जल्दी तो ए चला घर स्कूल से, देन बी। ओके, कौन तेज़ चला, तो क्लियरली बी तेज़ चला, क्योंकि एक तो लेट चलना शुरू किया, यहाँ पे तो चलना शुरू किया और ये इस टाइम पे पहुँच गया, केवल इतना टाइम लगा। तो यानी बी तेज़ चलता है, बी लेट चलना शुरू किया, उसका घर जबकि दूर भी है और वो जल्दी घर पहुँच गया। तो यानी बी वॉक्स फास्टर देन ए, ठीक है। डी पार्ट, ए एंड बी रीच होम एट द सेम या डिफरेंट टाइम। तो क्लियरली टाइम तो ये है बी का, बी इतने टाइम में पहुंचा, ए इतने टाइम में पहुंचा, तो अलग अलग टाइम पे पहुंचे, तो यहाँ पे है डिफरेंट टाइम। और फिर किसने किसको ओवरटेक किया होगा, तो क्लियरली बी ने ही ओवरटेक किया, क्योंकि जब कोई देर से चलना शुरू कर रहा है और जल्दी घर पहुंच जा रहा है, तो यानी रास्ते में बी ने ए को ओवरटेक किया होगा, है ना। ए तो पहले चल गया था, बी ने बाद में चलना शुरू किया, तेज़ चला बी और जल्दी घर पहुंच गया, तो यानी रास्ते में बी ने ए को ओवरटेक किया और एक ही बार ओवरटेक किया, ठीक है ना, वंस। और इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे, जैसे ए का मैंने लिखा है कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। ओके, तो ऐसे करके आप अंडरलाइन कर देना और ऐसे ही आप बाकियों के आंसर लिखना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।